क्योंकि मुझे लगता था कि यार बस दिस इज़ द टाइम, मुझे तो इतने इतने मार्क्स लेने हैं एंड आई हैव टू सिक्योर एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी, बिकॉज अगर वहाँ मेरा एडमिशन नहीं होता तो आई डोंट हैव द करेज इन मी टू एक्सेप्ट एनी अदर यूनिवर्सिटी दैट इज़ नॉट माई ड्रीम यूनिवर्सिटी। अब ना मुझे फ्लैशबैक आ रहे हैं। हमारी सोसाइटी में एक लड़की थी, ओके। अब उसका ये था कि यार वो एक आंटी थी, उनके बेटे के साथ खेलती थी। खेलते खेलते उनके बेटे को लग गई गलती से, तो वो जो है ना वो जाके अपनी माँ को उससे जाके बता दे। उसकी माँ जो है ना वो फ़ौरन आंटी के पास है। उसकी माँ ना बहुत ज़्यादा हैवी थी, ठीक है। तो अब वो आंटी के वो उसके पास आई, उसकी माँ के पास है, उसको बताया कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को मारा है, तो अब मैं इस चीज़ का बदला लूँगी। और फिर उसको इधर उधर की बातें भी उसी टाइम पे करनी थी और उसको सब कुछ उसी टाइम पे करना होता था, कंसिडरिंग द फैक्ट कि समवन एल्स इन द रूम इज स्लीपिंग. So when she was sleeping and anyone else is sleeping in the room, I used to make sure that they don't get disturbed and they get their beauty sleep to the fullest, because every girl deserves that. So I went to the hostel and I met this one girl. Now this was my first experience of going to hostel and आई डिडंट न्यू कि किस तरह से इंटरेक्ट करना. पीपल वर न्यू टू मी और मुझे नहीं पता था कि यार उस इन्वायरमेंट में कैसे करना थी. देयर वर सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन एंड एवरीथिंग वाज गोइंग लाइक एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन बहुत जल्दी से. पता नहीं चल रहा था क्या करना है, कैसे करना है सब कुछ, और साथ में एक नए घर को छोड़ के फिर हॉस्टल लाइफ में एडजस्ट करना. सो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी. आई वाज सच अ पेरेंट्स किड, like I always have been parents kid. I always had them looking after me. So yes, it was my first time alone with them and I went to the hostel and I met this one girl and in the start I found her weird. मुझे weird लगता था यार, अजीब लड़की है ये, कैसी है. I used to think she's so unprofessional. She was doing majors in English, so and she was very chill. She was very open-minded and she was very open to every discussion and debate. So she and I had another roommate, so she was chill. She used to discuss about crush stories and इधर उधर की stories and they used to discuss about like दैट स्टोरीज़. और मुझे उस टाइम पे अपने करियर की थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता था कि यार बस दिस इज़ द टाइम, मुझे तो इतने इतने मार्क्स लेने हैं एंड आई हैव टू सिक्योर एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी, बिकॉज अगर वहाँ मेरा एडमिशन नहीं होता तो आई डोंट हैव द करेज इन मी टू एक्सेप्ट एनी अदर यूनिवर्सिटी दैट इज़ नॉट माई ड्रीम यूनिवर्सिटी. सो यप आई हैव टू वर्क हार्ड. सो अब ये होता था कि आई यूज़ टू गो टू कोचिंग और फिर मैं आके सो जाती थी. एंड व्हाट शी डज वाज कि उस टाइम पे शी यूज़ टू कम बैक और उस टाइम पे उसको खाना भी खाना होता था. अच्छा, व्हाट शी यूज़ टू डू, वो हैंड फ्रीज लगा के खाना खाती थी और उसको रियलाइज़ नहीं होता था शी इज़ मेकिंग वियर्ड नॉइसेस. अब मुझे आई डोंट नो व्हाई बट आई फाइंड द खाने की आवाज़ें सो अनोइंग, मतलब ये मुझे बहुत वियर्ड लगती है. और फिर उसको इधर उधर की बातें भी उसी टाइम पे करनी थी और उसको सब कुछ उसी टाइम पे करना होता था, कंसिडरिंग द फैक्ट कि समवन एल्स इन द रूम इज स्लीपिंग. सो व्हेन शी वाज स्लीपिंग एंड एनीवन एल्स इज स्लीपिंग इन द रूम, आई यूज्ड टू मेक श्योर दैट दे डोंट गेट डिस्टर्ब एंड दे गेट देयर ब्यूटी स्लीप टू द फुलेस्ट, बिकॉज एवरी गर्ल डिजर्व दैट. बट इन माई केस इट वॉज नॉट द केस. उसको उसी टाइम पे सब कुछ करना था, उसको इधर उधर की डिस्कशंस भी उसी टाइम पे करनी थी, उसको हैंड फ्रीज लगा के खाना भी उसी टाइम पे करना था. और उसकी एक बहन होती थी जिसका मोस्ट ऑफ द टाइम उसके बॉयफ्रेंड के साथ कोई ना कोई इशू होता था, तो उसको कॉल पे वो रिजॉल्व भी करना होता था. इनफैक्ट नॉट हिज हर सिस्टर ओनली एंड हर ब्रदर एज वेल. उसका भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोई ना कोई इशू होता था, तो वो उन दोनों को वो बैठ के उस टाइम पे रिजॉल्व भी करती थी, विच यूज टू मेक मी फील वियर्ड. एंड शी हैड सच निक नेम्स, वेरी वियर्ड किस्म के निक नेम्स, जो कि प्रोनाउंस करने में भी बहुत वियर्ड लगता है. आई डोंट इवन वांट टू प्रोनाउंस इट, सो दैट इफ़ शी वॉच दैट तो शी वॉन्ट गेट टू नो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हर. Maybe I will share it with her later, but I can't just share the nicknames. But it used to sound weird. तो एंड इट यूज़ टू अनॉय मी. तो मैंने काफ़ी दफ़ा उसको बर्दाश्त किया. फिर मैंने उसको एक दो दफ़ा लाइटर नोट पे भी कहा कि यार लिसन, आई डोंट इवन वांट टू मेंशन द नेम, लेट्स से हर नेम इज़ मोनिशा, लाइक दैट. सो आई वाज लाइक, लिसन मोनिशा बेटे, there are other people in this room, so I think and they really respect it when you are sleeping and उनके घर से कॉल आए and they
लीव द रूम, आई लीव द रूम, द अदर गर्ल शी लीव्स द रूम, और सामने ही देयर इज़ अ सोफ़ा, तो वहाँ पर बैठ के आप घर पे कॉल कर सकते हो। इससे होगा ये कि माई रूममेट एंड आई वी बोथ विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। वी रियली रिस्पेक्ट इट व्हेन यू आर स्लीपिंग एंड वी एक्सपेक्ट द सेम कि ऑब्वियसली द थ्री ऑफ अस आर लिविंग इन अ रूम, तो हम सबको थोड़े थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट समवन इज़ स्लीपिंग, वो दे आर कमिंग फ्रॉम कोचिंग और एवरीवन हैज़ अ हेक्टिक डे, और सबको बीच में थोड़ा सा काम करना पड़ता है। एंड एवरी व्हेन इट कम्स टू योर एग्ज़ाम्स, तो हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि रूम में डिस्टर्बेंस ना हो, सो दैट you do well in your exams. So my exams are also around the corner, and I also need some peaceful time so that I can do well. तो मैंने काफ़ी दफ़ा उसको समझाया, बट शी डिडंट अंडरस्टैंड, मतलब वो एक दो दफ़ा इस तरह से करती ओके, बट देयर वाज दिस वन डे आई टोल्ड हर, शी रिमूव्ड हर हैंड and she was like what, and this was exactly what she sounded like. So she yelled again and she was like what, I'm allowed to do whatever I want to do in my room. And she was a bit heavy in the appearance, so आई गॉट अ बिट स्केयर्ड। अब ना मुझे फ्लैशबैक आ रहे हैं, हमारी सोसाइटी में एक लड़की थी, ओके, अब उसका ये था कि यार वो एक आंटी थी, उनके बेटे के साथ खेलती थी, खेलते खेलते उनके बेटे को लग गई गलती से, तो वो जो है ना वो जाके अपनी माँ को उससे जाके बता दे, उसकी माँ जो है ना वो फ़ौरन आंटी के पास है, उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैवी थी, ठीक है, तो अब वो आंटी के वो उसके पास आई, उसकी माँ के पास है, उसको बताया कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को मारा है, तो अब मैं इस चीज़ का बदला लूँगी। तो आंटी ने पकड़ के लड़की को नीचे गिराया, उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई, और आंटी ने पकड़ के उसको अच्छा खासा घूंसे लगाया। तो मुझे वो फ्लैशबैक आ रहा था कि अभी नेक्स्ट मिनट में मैं भी यहाँ पर पड़ी होंगी और ये जो है ना ये मुझे घूंसे मारेगी, तो मुझे ये फ्लैशबैक आ ही रहा था। तो मैंने कहा छोड़ो, अब इस लेवल पे बात आ ही चुकी है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो मैंने बस 2-3 सुना दी, एंड देन देयर केम अ पॉइंट, सो शी सेड समथिंग, जिसके रिप्लाई में आई सेड, शी सेड यू शुड बी सॉरी। सो आई सेड ओके सॉरी, आप तो महान है मंजुलिका दीदी, सो दिस इज़ व्हाट आई सेड। सो शी स्टार्टेड येलिंग, एंड वो बाहर थी, एंड वो बाहर पूरे हॉस्टल में साथ वाले रूम में आवाज़ आ रही थी, वो ऊंचे ऊंचे मुझ पर येल कर रही है। तो मैंने भी ये बोला, फिर मुझे था कि यार दिस इज़ गेटिंग वे टू फार, एक काम करो, मैं ऐसा निकल जाती हूँ, आई डोंट वांट टू साइन अप फॉर दैट, क्योंकि अब आई एम डन विद द लड़ाइयाँ एंड ऑल द स्टफ। तो आई वाज लाइक चलो मैं बाहर निकल जाती हूँ, आई डोंट वांट टू फाइट एनीवे। तो मैं बाहर गई। अच्छा, शी ऑल्सो सेड समथिंग वेरी ऑफेंसिव। मैं वापस आई। आई वॉन्टेड टू गिव द टेस्ट ऑफ हर ओन मेडिसिन टू हर, इवन दो आई एम वेरी पीस लवर, मतलब कि इफ़ द सिचुएशन इज़ गोइंग दैट वे, तो टू द वेरी एंड आई ट्राई टू रिजॉल्व इट एज मच एज आई कैन, ताकि जो थिंग्स डोंट गेट आउट ऑफ हैंड। सो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये जो है ना ये सिचुएशन को मैनिपुलेट करके वार्डन को बता सकती है, और बात जो है ना वो मेरे घर तक पहुंच सकती है, मेरे बाप तक पहुंच सकती है, जो कि मैं नहीं चाहती ऑब्वियसली, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ माई फादर्स आई एम द मोस्ट एंजलिक किड to ever exist on the planet earth, and not only my father but everyone around me. So this is my whole personality, and this was something that is totally against my personality. So yes, मैंने I controlled my anger. फिर हमारी बात जो है ना वो अच्छा, फिर नेक्स्ट डे उसको रियलाइज़ हुआ, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो हाउ, बट नेक्स्ट डे शी रियलाइज, और फिर उसने मुझे स्टिकी नोट पे लिख के दे दिया सॉरी एंड ऑल दैट स्टफ, आई गॉट अ बिट एक्स्ट्रा, इट वाज वेरी रूड ऑफ मी, और वो सारा कुछ अलॉन्ग विद द चॉकलेट। तो मुझे भी रियलाइज़ हो कि हाँ यार, मेरी भी कंट्रीब्यूशन इक्वली थी, तो मैंने भी जाकर डोनट ले लिया और अपोलॉजी नोट लिख के उसको भेज दिया, एंड देन वी गॉट गेट अलॉन्ग वेल। हमारी फिर से बनने लग गई। शी वॉज एन इंट्रोवर्ट, मेरी वजह से शी स्टार्टेड गोइंग आउट, और बाहर हम लोग जाते हैं, एंड वी यूज्ड टू डिस्कस अलॉट। फिर हमारी बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती है डिफरेंट टॉपिक्स पे, इंक्लूडिंग इंसान का पार्टनर कैसा होना चाहिए, लाइक दैट, इंक्लूडिंग एजुकेशनल स्टफ, एंड इंसान का पार्टनर कैसा होना चाहिए, एंड ऑल दैट स्टफ। फिर हमारी हर चीज़ पे डिबेट होती। तो यस, फिर हमारी बनने स्टार्ट हो गई, एंड देन वी आर फ्रेंड्स स्टिल नाउ। और अभी भी कोई मसला हो मेरा, तो सबसे पहले इट्स हर, जिसको पता होता है, एंड देन इफ़ शी कैन सॉल्व इट, तो आई गो टू समवन एल्स, या फिर मुझे किसी भी चीज़ पे डिबेट कर दियो तो इट्स हर। सो येस, दिस वॉज अ वेरी क्यूट स्टोरी दैट आई वुड डेफिनेटली चेरिश